भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसकी स्थापना किसी राजा, ऋषि या देवता ने नहीं, बल्कि एक साधारण शिव भक्त स्त्री की अटूट श्रद्धा ने करवाई थी। लेकिन उस भक्ति की परीक्षा इतनी भयानक थी कि एक मां को अपने ही पुत्र की मृत्यु का सामना करना पड़ा। और फिर जो हुआ, उसने स्वयं महादेव को पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी, अनसुनी और अद्भुत कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो अभी मिस्ट्री माला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम अर्थात 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं से कुछ ही दूरी पर स्थित यह पवित्र धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की एक ऐसी अमर गाथा है जो सदियों से करोड़ों भक्तों को प्रेरणा देती आ रही है। कहा जाता है कि किसी भी तीर्थ की महानता केवल उसके पत्थरों, उसकी भव्यता या उसके इतिहास में नहीं होती। उसकी वास्तविक शक्ति उन कथाओं में छिपी होती है जिन्होंने उसे पवित्र बनाया। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भी ऐसी ही एक अद्भुत कथा है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार प्राचीन काल में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। दोनों भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनका अधिकांश समय पूजा, जप, तप और धर्म कार्यों में व्यतीत होता था। उनके घर में धन की कमी नहीं थी, सम्मान की कमी नहीं थी और प्रेम की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक ऐसी पीड़ा थी जो दिन रात उनके हृदय को कचोटती रहती थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। समय बीतता गया, वर्ष गुजरते गए, अनेक यज्ञ हुए, अनेक व्रत रखे गए, अनेक तीर्थ यात्राएं की गईं, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। धीरे धीरे समाज के ताने और लोगों की बातें सुदेहा के हृदय को घायल करने लगीं। बाहर से वह शांत दिखाई देती थी, लेकिन भीतर ही भीतर टूट रही थी। एक दिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी कल्पना करना भी कठिन था। उन्होंने अपने पति से आग्रह किया कि वे दूसरी शादी कर लें। सुधर्मा इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सुदेहा ने उन्हें समझाया कि परिवार का वंश आगे बढ़ना चाहिए। अंततः सुदेहा के आग्रह पर सुधर्मा का विवाह उनकी छोटी बहन घुष्मा से कर दिया गया। घुष्मा स्वभाव से अत्यंत सरल, विनम्र और शिव भक्ति में पूर्णतः लीन रहने वाली स्त्री थी। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, भगवान शिव की सेवा। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह स्नान करती, मिट्टी से 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती, पूरी श्रद्धा से उनका पूजन करती और फिर पास स्थित एक पवित्र कुंड में उन शिवलिंगों का विसर्जन कर देती। यह उनका दैनिक नियम था। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीतते गए, लेकिन घुष्मा की भक्ति में कभी कमी नहीं आई। चाहे वर्षा हो, गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, उनका नियम कभी नहीं टूटा। उनकी इस अटूट श्रद्धा ने अंततः भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। महादेव की कृपा से घुष्मा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरा परिवार आनंद से भर गया। सुधर्मा प्रसन्न थे, घुष्मा प्रसन्न थी और प्रारंभ में सुदेहा भी प्रसन्न दिखाई देती थी। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। जिस पुत्र को देखकर घर में खुशियां आती थीं, वही पुत्र सुदेहा के हृदय में ईर्ष्या का कारण बनने लगा। उन्हें लगने लगा कि जो सुख उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ, वह उनकी छोटी बहन को मिल गया। समय के साथ यह ईर्ष्या और गहरी होती गई। वह मुस्कुराती थी, लेकिन भीतर जलती रहती थी। वह परिवार के साथ रहती थी, लेकिन उनके मन में अशांति बढ़ती जा रही थी। एक दिन यह ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने उनके विवेक को पूरी तरह नष्ट कर दिया। और फिर आई वह भयानक रात। चारों ओर सन्नाटा था। सारा घर गहरी नींद में सोया हुआ था। अंधकार ने पूरे वातावरण को ढक रखा था। उसी रात सुदेहा ने एक ऐसा पाप किया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी। इतना ही नहीं,
उन्होंने उसके शव को उसी पवित्र कुंड में फेंक दिया जहां प्रतिदिन शिवलिंगों का विसर्जन किया जाता था। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। घुष्मा अपने दैनिक नियम के अनुसार उठी, स्नान किया, पार्थिव शिवलिंग बनाए, पूजा आरंभ की। उसी समय परिवार के लोगों को पुत्र के लापता होने का पता चला। खोज शुरू हुई। कुछ ही देर में सत्य सामने आ गया। घुष्मा के पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। यह समाचार सुनकर पूरा परिवार शोक में डूब गया। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि घुष्मा विचलित नहीं हुई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं डगमगाई। उन्होंने शिव पूजा नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने नियम को नहीं तोड़ा। उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने केवल भगवान शिव का स्मरण किया। पूजा पूर्ण करने के बाद वह उसी कुंड की ओर बढ़ी जहां प्रतिदिन शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। उन्होंने एक एक कर सभी शिवलिंगों का विसर्जन किया और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। कुंड के जल में हलचल होने लगी। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा और उसी क्षण उनका पुत्र जीवित अवस्था में कुंड से बाहर निकल आया। पूरा क्षेत्र आश्चर्य से भर उठा। घुष्मा ने अपने पुत्र को देखा, लेकिन उनका ध्यान केवल भगवान शिव पर था। उसी समय स्वयं महादेव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने घुष्मा की अटूट भक्ति की प्रशंसा की और उनसे वरदान मांगने को कहा। घुष्मा चाहती तो अपराधी को दंड दिला सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी बहन सुदेहा के लिए क्षमा मांग ली। उनकी करुणा और क्षमा देखकर स्वयं भगवान शिव भी प्रसन्न हो उठे। तब महादेव ने कहा, हे घुष्मा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। आज से मैं इसी स्थान पर तुम्हारे नाम से सदैव विराजमान रहूंगा और संसार मुझे घुष्मेश्वर अथवा घृष्णेश्वर के नाम से जानेगा। यही वह क्षण था जब घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तब से लेकर आज तक यह स्थान श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि सच्ची भक्ति के सामने असंभव भी संभव हो जाता है। घृष्णेश्वर की यह कथा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि विश्वास अडिग हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। लेकिन घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं है, यह उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जिसने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी द्वादश ज्योतिर्लिंगों की दिव्य यात्रा का अंतिम पड़ाव भी पूर्ण होता है। सोमनाथ से लेकर मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर से लेकर केदारनाथ, काशी विश्वनाथ से लेकर वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और अब घृष्णेश्वर तक हमने साथ मिलकर भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कथाओं, रहस्यों और महिमा को जाना। यदि आपने इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दिया है, तो आप केवल दर्शक नहीं बल्कि इस दिव्य यात्रा के सहभागी हैं। मिस्ट्री माला का उद्देश्य केवल कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि उन प्राचीन रहस्यों, भूली बिसरी कथाओं और आध्यात्मिक धरोहरों को आपके सामने लाना है, जो हमारी संस्कृति की अमूल्य विरासत है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव, क्योंकि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई कथा और एक नए आध्यात्मिक अनुभव के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।